पहले तो प्रणाम सभी को, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीजे प्लेनेट में। तो जैसा कि कल हम वीडियो लेके आए थे आप लोगों की डिमांड पर कि फिजिकल से लेके और डीबी तक कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। डॉक्यूमेंट के हर इवन और ऑड टर्म पे हमने बात की थी और बताया भी था कि अगर ये डॉक्यूमेंट नहीं है आपके पास तो आपने क्या करना है, या फिर कुछ मिस्टेक्स हैं तो क्या करना है। होप सो आपने वो वीडियो देख ली होगी, अगर नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें नहीं लगता कि कोई सी वीडियो है। रीज़न है क्योंकि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट ही नहीं होंगे तो फिर ये मार्क्स का या फिर ये फिजिकल का कोई फ़ायदा नहीं रह जाता। तो बस उसे देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देते हैं हम, वहाँ से देख लेना आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और आज हम बात करने वाले हैं कि फिजिकल हमारा कैसे होता है। पूरा पीईटी पीएचटी सबकी बात करेंगे कि कैसे होते हैं, मतलब एंट्री से लेके जब फिजिकल के लिए एंट्री हो जाती है और एग्जिट तक, बाहर आने तक क्या क्या चीज़ें चलती हैं, क्या क्या कैसे कैसे होता है, हर उस चीज़ पे बात करेंगे। रनिंग कैसे होती है, चेस्ट हाइट या फिर फिजिकल डॉक्यूमेंट्स क्या क्या मांगे जाते हैं, वो सब चीज़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड मिल जाता है। एडमिट कार्ड 4-5 दिन पहले आप डाउनलोड करने के बाद, उसके बाद जब आप सेंटर पर जाते हैं तो सबसे पहले आपकी एंट्री होती है। एंट्री की बात करें, ये वैसे उसमें लिख रखा होता है कि 7 बजे एंट्री होगी मॉर्निंग में, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बच्चे पहले से ही वहाँ जाके बैठ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पहला ग्रुप चाहिए होता है कि पहले ग्रुप में भागना है। पहला ग्रुप मॉर्निंग में भाग जाता है इस वजह से। तो भाई वो पहले ही से लाइन लगा देते हैं वहाँ पे। कई बार तो ऐसा होता है कि एक रात पहले ही बच्चे वहाँ जाके बैठ जाते हैं, लाइन लगा लेते हैं। तो आप वहाँ पहले एक दिन पहले तो वैसे भी जाएंगे ही, तो आप जल्दी से जल्दी वहाँ जाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अगर जितनी जल्दी जाएंगे आपको उतनी जल्दी पहला ग्रुप मिल जाएगा। और पहले ग्रुप में पास होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है, क्योंकि वहाँ पे कई सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग चलती हैं। जैसे हवा जो होती है उसमें मॉइस्चर अच्छा खासा होता है, ठंडक होती है सुबह के टाइम, और आपने रेगुलर प्रैक्टिस भी सुबह के टाइम की होती है, तो उस चीज़ से आपको बेनिफिट मिलता है। तो बस यही रीज़न है कि आप सुबह वाली जितनी जल्दी जा सकते हैं उतनी जल्दी चले जाइएगा। बाकी अगर आपको लगता है कि नहीं, हम दिन में भी किसी भी टाइम अगर हमें भगाया जाए तो हम भाग सकते हैं, तो आपका मन है, कोई इशू नहीं है। लेकिन मॉर्निंग में सही रहता है, क्योंकि जो रनिंग भी होती है तो अच्छी खासी वहाँ गर्मी होती है, इस वजह से बोल रहे हैं। और ग्राउंड में हो या रोड पे हो, गर्मी में तो प्रॉब्लम रहती है। नेक्स्ट जब एंट्री हो रही होती है तो कुछ डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं। जैसे अपने पेपर देने जाते हैं तो जो डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं सेम वही है। आईडी प्रूफ मांगा जाता है, एक एडमिट कार्ड साथ में होना ही चाहिए, और 4 से 5 फोटो ये यूज होते हैं, अंदर जाके लग जाते हैं। उसके बाद वहाँ से अंदर ले जाया जाता है और बिठा देते हैं। बिठाने के बाद थोड़ी देर बाद आपको फॉर्म फिलिंग के लिए कुछ फॉर्म दे दिए जाते हैं, और वो आपको फॉर्म फिल करने होते हैं। फॉर्म फिल करने के बाद आप फॉर्म उन्हें देते हैं और वो आपको वापस से चेस्ट नंबर देने स्टार्ट कर देते हैं। चेस्ट नंबर होता है वो आप लेते जाते हैं और दूसरी जगह बिठाते जाते हैं। उसके बाद 1 बाय 1 करके आपका वेरिफिकेशन होता है, आपसे कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं और थंब इम्प्रेशन लिया जाता है। ये सब करने के बाद आपको ग्रुपिंग पीईटी पीएचटी के लिए ग्रुपिंग की जाती है। मींस आपको 20-20 या 25-25 के ग्रुप में लाइन से बिठा दिया जाता है, और पीईटी पीएचटी के लिए। और वहाँ पे आपसे जो कपड़े होते हैं वो आपको उतरवा दिए जाते हैं। केवल आप मतलब एक सिंपल इनर वियर में रखते हैं, आप निकर या बनियान बोल सकते हो उसे, अंडर वियर। तो बस उसमें छोड़ते हैं। बाकी वहीं पे आपका फिर चेस्ट मेजरमेंट किया जाता है, और फिर हाइट मेजरमेंट की जाती है, और वेट, ये तीनों चीज़ें मेजरमेंट की जाती हैं। और उसके बाद आपको रनिंग के लिए लाइन में लगा दिया जाता है। कुछ जगह ऐसा होता है कि फिजिकल पहले, मतलब पीटी पीएचटी में पहले रनिंग करा लेते हैं और उसके बाद ही चेस्ट हाइट और वेट कराते हैं। क्योंकि हमारा जब इस जो लास्ट टाइम उससे पहले जब फिजिकल हुआ था तो पहले ही चेस्ट हाइट वेट करा लिया गया था और उसके बाद रनिंग हुई थी। अब चेस्ट आप जानते हैं कितना चाहिए, हाइट जानते हैं कितनी चाहिए, तो उसे बताने की दोबारा से कोई ज़रूरत नहीं है, लास्ट कई वीडियोस में हम बता चुके हैं। और वेट की अगर हम बात करें तो उसका वेट चार्ट हम दे देंगे आपको, टेलीग्राम पे उसका लिंक मिल जाएगा। तो लंबाई के अकॉर्डिंग कितना वेट चाहिए होता है उस हिसाब से होता है। लेकिन अभी वेट का कोई इशू नहीं है, क्योंकि आप इस टाइम जो वेट मतलब तोला जाएगा उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। जो वेट फाइनली मेडिकल के टाइम पे तोला जाता है बस उसका मतलब रह जाता है। तो इस वेट का अभी कोई औचित्य नहीं है, आप बस बिंदास जाइए और फिजिकल लगाइए। नेक्स्ट आता है लाइन लग जाती है रनिंग के लिए, और फिर लाइन जब लग जाती है तो थोड़ी देर समझाते हैं कि कैसे आपने रनिंग करनी है, कैसे भागना है और कहाँ से कहाँ तक भागना है। ये सब चीज़ें समझाने के बाद आपको रनिंग के लिए वो जैसे ही बोल देते हैं वहाँ से आपको निकलना होता है। और रनिंग ठीक ठाक होती है, अच्छी खासी, मतलब बहुत अच्छे तरीके से वो करवाते हैं। सारी चीज़ें आपको बताते रहते हैं। रास्ते में पानी की व्यवस्था होती है कि रनिंग के टाइम अगर आपको लगता है कि गला सूख रहा है तो पानी ले सकते हैं। साथ ही साथ टाइमिंग भी वो बोलते रहते हैं 5-5 7-7 मिनट के बाद कि इतना टाइम हो गया है। और साथ ही साथ जो वहाँ के स्टाफ होता है वो आपको मोटिवेट भी करता है।
तो आपको मतलब अगर आप रुक भी रहे होते हो तो वो इतना मोटिवेट कर देते हैं, आप खुद ही भागने लग जाते हो। तो ये सब चीज़ें होती हैं। इसमें एक क्वेश्चन और भी रहता है कि क्या भैया हम घड़ी लेके भाग सकते हैं या मोबाइल लेके भाग सकते हैं या ईयरफ़ोन यूज़ कर सकते हैं रनिंग करते टाइम? तो भाई आप फ़ोन लेके या फिर ईयरफ़ोन यूज़ करके तो नहीं भाग सकते, लेकिन हाँ, घड़ी बाँध के भाग सकते हो, कोई इश्यू नहीं रहता, वो कुछ नहीं कहते हैं। आप अपनी हाथ में स्टॉप वॉच या जो भी लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, या फिर वो टाइमिंग बोलते रहते हैं। तो अगर आपको लगता है कि नहीं घड़ी बाँधने से मेरे को प्रॉब्लम हो सकती है, तो फिर वो टाइमिंग बताते रहते हैं बार-बार, लगभग 5-5 7-7 मिनट के डिफरेंस से, तो उससे आपका हो जाता है, टाइम का कोई इतना इश्यू नहीं रहता। लेकिन हाँ, अगर आप घड़ी बाँध के दौड़ना चाहते हैं तो दौड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसकी। फिर उसके बाद जैसे रनिंग एंड होती है तो वहाँ पे फेल और पास बच्चों को सेपरेट कर देते हैं। अलग एक तरफ फेल बच्चों को रख देते हैं और एक तरफ पास बच्चों को रख देते हैं। उसके बाद कुछ नहीं होता, थोड़ी देर के लिए आपको रेस्ट भी दिया जाता है, क्योंकि उधर आपके जो रिजल्ट होते हैं वो रेडी हो रहे होते हैं। मीन्स आपकी जो रनिंग पास हुई है या फेल हुई है तो उसके लिए वो रिजल्ट रेडी हो रहे होते हैं। तो इस वजह से आपको थोड़ी देर आराम के लिए बिठा दिया जाता है। ये लास्ट टाइम जो हमारा था तो उसका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये आफ्टर रनिंग है। ये जो बच्चे हैं वो रेस्ट के लिए बैठे हैं। और नेक्स्ट आते हैं, फिर ये भी वही है। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे चेस्ट नंबर 24 लिख रखा है, हमारा चेस्ट नंबर था उस टाइम। नेक्स्ट फिर आगे चलते हैं, और इसमें आफ्टर रनिंग फेस थोड़ा गंदा हो जाता है, इस वजह से इमोजी लगा रखा है, काफ़ी अजीब हो जाता है सारा कुछ। और फिर आगे चलते हैं तो फिर रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जब रनिंग कंप्लीट हो जाती है, आपको थोड़ा बहुत देर बिठाया जाता है और बोल दिया जाता है कि आपने पानी जल्दी नहीं पीना है, और जो जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो दे दिए जाते हैं। साथ ही साथ इस वक्त आपको टाइम भी दिया जाता है कि आप कुछ खाना चाहते हैं तो खा सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं फिर रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूशन में आपको एक रिजल्ट टाइप में तो नहीं, आप कहेंगे एक पेपर A4 साइज का होता है, उस पर कुछ चीज़ें इस तरह से लिख रखी होती हैं, दे दिया जाता है। उस पर लिख रखा होता है कि आपका क्या क्या क्वालिफाइड था, क्या क्या नॉन क्वालिफाइड था। तो जैसा कि ये हमारा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी लिख रखा है चेस्ट नंबर 24, ये रहा। तो आगे चलते हैं थोड़ा सा, इसमें हमारा नेम, रोल नंबर, फादर नेम, ये सब चीज़ें होती हैं। और कैटेगरी रहती है, रिलीजन, स्टेट, ये सब चीज़ें रहती हैं। और फिर आप कौन से हैंड का यूज़ करते हैं, राइट हैंड या लेफ्ट हैंड, ये सब। और फिर मेल फीमेल ये सब लिख रखा होता है आपका जेंडर। फिर आगे चलते हैं, तो ये सब था। बाकी हमने अपना कुछ डिटेल हाइड कर रखी है सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। तो आगे चलते हैं, फिर आपकी हाइट जो होती है वो यहाँ पे लिख देते हैं वो, और फिर हाइट जो नापी होती है वही हाइट यहाँ लिखी जाती है। और फिर अगर आप क्वालिफाइड करते हैं तो क्वालिफाइड पे टिक कर देते हैं, एल्स जो नॉन क्वालिफाइड है उस पर टिक कर देते हैं। फिर आगे चलते हैं, ये सब हाइट का ही है। देन चेस्ट जहाँ मेजर होता है वहाँ पे चेस्ट लिख दिया जाता है आपका, और उसमें भी क्वालिफाइड नॉट क्वालिफाइड लिख दिया जाता है। देन ये जो है ये रिजल्ट का सीन है। फिर आगे चलते हैं, वेट भी मेजर होता है। तो वेट यहाँ देखिए हमारा उस टाइम कम था थोड़ा, 55 kg लिख रखा है। देन यहाँ पे रनिंग जो होती है, रनिंग भी जैसे ये मेल के लिए 5 किलोमीटर है 24 मिनट में, फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में। तो इसका भी यहाँ पे रिजल्ट देते हैं ये कि जो आप क्वालिफाइड हो या नॉट क्वालिफाइड हो। और जैसे ही इन सब में क्वालिफाइड होते हो तो सारी चीज़ों को वापस से एक बार वेरीफाई किया जाता है कि हाइट में आप क्वालिफाइड रहे, फिर चेस्ट में क्वालिफाइड रहे, और रनिंग में क्वालिफाइड रहे। और तीनों में क्वालिफाइड रहते हो तो बस आपको ये रिजल्ट दे दिया जाता है। नीचे इस तरह आपके सिग्नेचर होते हैं और रोल नंबर लिख रखा होता है। फिर बाकी वहाँ की जो अथॉरिटी होती है, जैसे AC सर होते हैं, मतलब असिस्टेंट कमांडेंट होते हैं, या फिर जो भी वहाँ का स्टाफ होता है, उनकी कुछ मोहर लग रखी होती हैं और ये आपको दे दिया जाता है। फेल होते हैं तब भी आपको एक दिया जाता है जहाँ पे नॉट क्वालिफाइड लिख रखा होता है। और फिर फेल वाले बच्चों को तो जल्दी छोड़ दिया जाता है यही पकड़ा के, लेकिन जो पास वाले बच्चे होते हैं उन्हें थोड़ा सा टाइम दिया जाता है और उसके बाद छोड़ा जाता है। तो ये थी पूरी प्रोसेस। अब हम बात करते हैं कि ध्यान किन चीज़ों का रखना है। कुछ टिप्स भी हैं हमारी तरफ से जिनका ध्यान रखना है आपने। तो सबसे पहले आते हैं जो चेस्ट पे। तो चेस्ट का जो इंक्रीजमेंट जो होता है वो मेन रहता है, क्योंकि अगर चेस्ट में फेल हो जाता है तो आपको बाहर निकाल दिया जाता है। अब ये गर्ल्स के लिए तो नहीं है, लेकिन बॉयज़ के लिए चेस्ट ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। अब इसकी अगर हम बात करें तो चेस्ट नपाना कैसे है, तो भाई घर से प्रैक्टिस करके जानी है आपको कि कैसे चेस्ट को फुलाना है वहाँ पे जाके। और वो भी बार बार समझाते रहते हैं कि इस तरह से फुलाना है, लेकिन आप इंस्टेंट चीज़ों को अगर अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे तो हो नहीं पाएंगी। तो घर से बार बार इसकी प्रैक्टिस करते रहना है। और सबसे मेन बात है कि चेस्ट जब आप नपाने जाते हो तो कुछ खा के नहीं जाना है, क्योंकि अगर पेट में कुछ ना कुछ रहेगा तो फिर चेस्ट ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो पाएगा। देन आते हैं हाइट पे। तो इसे तो आप नहीं बढ़ा सकते, हाइट बढ़ाने में तो इशू है, लेकिन हाँ एक प्लस पॉइंट ये है, अगर आप
हाइट ज़्यादा है, मीन्स आपकी 170 से बहुत ज़्यादा हाइट है, तो आप थोड़ा-सा ठीक से मतलब नॉर्मल खड़े होइएगा, बहुत ज़्यादा तन के खड़े नहीं होना है। रीज़न है, अगर आप पतले हैं और हाइट ज़्यादा है, मैक्सिमम अगर पतले मतलब हाइट ज़्यादा होती है तो लोग पतले ही होते हैं। तो अगर हाइट ज़्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग ही वेट माँगा जाता है। अगर आपकी मान लो 1,75 यहाँ पे हाइट लिखी है तो उसके हिसाब से वेट माँगा जाएगा जो वेट चार्ट में रहेगा। अगर आपका उस टाइम वेट नहीं होता है तो वो रीमेडिकल देते हैं मेडिकल के टाइम पे। तो उस चीज़ का अगर थोड़ा-सा आप झुक के खड़े होंगे या फिर मतलब तन के ज़्यादा खड़े नहीं होंगे तो 1-2 सेंटीमीटर हाइट कम आएगी, इससे वज़न भी कम देना होगा आपको। नेक्स्ट आता है वेट, तो इसका अभी कोई इशू नहीं है, जब फिजिकल होता है तब मतलब वेट चाहिए होता है। अब आते हैं रनिंग पे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसके बिना तो आप जानते ही हैं कुछ नहीं है। तो बस ये है, जब रनिंग के लिए आपको लगाते हैं तो आपने ऐसा नहीं करना है कि नहीं मेरे को आगे ही लगना है, कहीं भी आप लगेंगे कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे कोई इशू नहीं रहता। 5 किलोमीटर की रनिंग है, सब बाद में आगे पीछे खुद ही हो जाते हैं, तो वो नहीं करना है, कोई धक्का मुक्की नहीं। उसके अलावा रनिंग से पहले अगर आपकी आदत है कि कुछ नहीं खाते हैं तो कुछ नहीं खाइएगा, और मैक्सिमम यही रखना कि कुछ नहीं खाएं रनिंग से पहले ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि 5 किलोमीटर की रनिंग है। बॉडी बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग जाती है अगर आप पहले से कुछ खा रखे होते हो, तो प्रॉपर रनिंग भी नहीं कर पाते। तो वो चीज़ें आप प्रॉपर मतलब ना तो कुछ बहुत ज़्यादा खाएँ और ना ही बहुत ज़्यादा पिएँ, जिससे आपको पेट में प्रॉब्लम हो भागते हुए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी घर से आप इतनी प्रैक्टिस करे होंगे कि आपको ये सब चीज़ें पहले से ही पता होंगी, तो कोई इशू नहीं होगा। और वहाँ पे इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सारा स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव होता है, हर चीज़ वो आपको समझाते हैं, आपको हर चीज़ बच्चे की तरह एकदम पढ़ाते हैं। उसके अलावा मोटिवेट भी करते हैं, आप रनिंग करते हैं, तो कोई इशू नहीं है उस चीज़ का। बस ये चीज़ें थी, और बाकी धीरे-धीरे हर चीज़ पे हम लगातार वीडियो लाते रहेंगे और हर चीज़ से आपको रूबरू कराते रहेंगे। तो बस जुड़े रहिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। और आपके मन में अगर कोई डाउट है या कोई भी चीज़ है तो आप कमेंट में बोल सकते हैं, या नेक्स्ट किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी बता सकते हैं। धन्यवाद।